अरे भाई तुझे जन्नत की सैर करनी है, जन्नत की। जन्नत? कैसी जन्नत है? सामने देख, सामने। तो भाई क्या मॉल है, क्या फिगर है यार, मजा ही आ जाएगा इसके साथ तो। अरे तुझे पता है कौन है? ये मेरी बीवी है, बीवी। तेरी बीवी? साले तू जैसे नशेड़ी की इतनी सुंदर बीवी। अबे यार कुछ जुगाड़ करा दे यार। मेरी बीवी है, मस्त आइटम पीस है, एकदम एक नंबर का आइटम भाई पीस है। सुन, तेरे को ना क्वार्टरों की लाइन लगा दूंगा, एक बार अपनी बीवी को चखा दे। अरे तो क्वार्टर का पैसा दे, जाके मजे कर, मजे। मेरे को क्वार्टर का पैसा दे। क्वार्टर के पैसे? तेरा क्वार्टर कितने में आता है बे? अरे मेरा क्वार्टर 80 रुपए का आता है। अब मैं तो जितना मन हो उतना मजे कर। मेरे को क्वार्टर का पकड़। देख कितनी गजब की आइटम पीस है मेरी। इसको पकड़ दे। 400 रुपए है, डिस्टर्ब ना करना। 400 रुपए में 4 घंटे उसके साथ बिताऊंगा और डिस्टर्ब किया ना तो जूता चलेंगे, जूता। मैं आईबे नहीं करूंगा तू। अब मैं ना तेरी बीवी के पास जा रहा हूँ, अब तू फटाफट निकल यहाँ से। अरे जा तू, मजे कर, मजे। मालिक क्या फिगर है साले, इस नशेड़ी की किस्मत तो देखो। हंसू, चल फटाफट मजे ले ले तू भी। बे ओए, यहाँ क्या कर रही है? आप कौन है भैया? अरे मैं कौन हूँ वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। इधर आओ, तुमको एक बात बता। अरे आप क्या कर रहे हो? आपको दिमाग खराब हो गया क्या? तुम तो बिजली की तरह करंट मार रही हो। एक काम करते हैं ना, तुम्हें टच ही कर लेते। भैया पागल हो गए हो क्या? आप ये क्या कर रहे हो? आप हो कौन और आपको काम क्या, ये बताइए हमें। अरे मैं अपना काम बता दूंगा और तुम घबरा कह रही हो। जैसे तुम्हारा पति है ना, वैसे हमें भी समझ लो और हम ना तुम्हें खुश रखेंगे। भैया कितनी घिनौनी बातें करो, कुछ शर्म नहीं आ रही है? आप एक बात बताइए, आप यहाँ पे करने क्या, पहले मुझे ये बताइए। अबे वो प्यार से मान जा, वरना अभी उठा के लेके जाऊंगा। तेरे पति को ना पूरे 4 क्वार्टर का पैसा दिया, 4 क्वार्टर का। और तेरे पति ने कहा ना कि मेरे क्वार्टर भर का पैसा दे दे और मेरे बीवी के साथ में दो तुझे। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास करो मेरे पति के बारे में? अरे माना मैंने कि वो दारू पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बारे में कुछ भी बोलोगे यहाँ पे आके। मेरा दिमाग ना खराब कर। मैंने पूरे 400 रुपए दिए और 4 क्वार्टर के पैसे दिए और उसने बोला है कि तुझे जो करना है मेरी बीवी के साथ में कर ले। तो एक काम करता हूँ। आप कैसी बातें करो? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? देख मेरी माँ बहन पे मत जा, वही बात प्यार से मान जा, वरना अभी कंधों पे उठा के लेके जाऊंगा तुझे। भैया हम आपके हाथ जोड़ते हैं, वैसी लड़की नहीं आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक काम कर, जब तेरे पति को पैसे दे सकता हूँ तो तुझे भी दे सकता हूँ। एक काम कर, ये पैसे ना कुछ तू भी रख ले। देख कितने सारे पैसे हैं। भैया हम आपके हाथ जोड़। 1 2 3 4, ये सब काम करने से क्या ही मिलेगा। और मेरे साथ चल, मेरे घर पे बढ़िया रानी बना के रखूंगा। भैया हम शादीशुदा औरत है, आप शादीशुदा औरत के साथ ऐसे कर रहे हैं और हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। आप बस यहाँ से चले जाइए भैया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। कि तुम शादीशुदा हो तो क्या हुआ, शादीशुदा होने के बाद में क्या कोई दूसरे के साथ अफेयर नहीं करता क्या? आओ तो। कैसी बातें कर रहे हो? आपने अगर मुझे छेड़ा तो हम नहीं, अरे नहीं, मैं जाता हूँ। कैसा घटिया आदमी है, एक शादीशुदा औरत के साथ शर्म आनी चाहिए। और हमारे पति ऐसा बोल ही नहीं सकते। अरे वो दारू पीते हैं तो क्या वो अपनी बीवी के साथ ऐसा थोड़ी करें? अरे प्रियांशी, बैठो बैठो। सारा काम हो गया? हाँ साहब, सारा काम हो गया है। चलो ठीक है। वो मैं क्या कर रहा था कि तुम्हें पैसे देने में लाया था। पैसे जी इसमें रखे हैं पैसे। तुम्हारा महीना पूरा होने वाला है ना कल। हाँ तो साहब। मैंने सोचा कि आज ही तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूं। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारे पूरे 6,000 रुपये हैं और ये 1,000 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है? साहब ये 1,000 रुपये आपको मैं ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? अरे ज़्यादा मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कल इतनी गर्मी होने बावजूद भी तुम्हारे पैरों में चप्पल नहीं है और जो तुम्हारी चप्पल वो भी टूटी हुई है। तो इन्हीं का 1,000 रुपये से अच्छे से 2 जोड़ी चप्पल खरीद लेना। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपकी जैसा इंसान होना चाहिए सबको। हमारी चप्पल टूट गई थी लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। जो छोड़िए साहब। अच्छा मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ साहब। मैं कह रहा हूँ कि अभी तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी भी नई नई शादी हुई है और तुम अभी नई नई शादी में इतने जवान होने के बावजूद भी तुम ऐसे दूसरे घर में झाड़ू बर्तन क्यों करती? तुम्हारा पति क्या करता है? वो हमारे पति कुछ नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं। जब हमारी उनसे तो तुम्हारी सासू माँ होंगी, उनसे क्यों नहीं बताती हो? साहब हमने उनसे बताया था पर वो भी ना हमें ही खरी खोटी सुनाती हैं और हमारे पति का साथ देती हैं, इस वजह से। अरे तो कैसी माँ है उसकी? दिख रहा है कि उसका बेटा दारू पीता है, अपनी
बीवी को मारता है तो कुछ बोलती नहीं है? सब आप जानते हैं ना, एक माँ हमेशा अपने लड़के का ही साइड लेती है, दूसरी औरत का नहीं लेती है। अब क्या ही कर सकते हैं। दारू नशा है ना, इतना लोग बर्बाद कर दिया, कुछ कहने को नहीं। चलो ठीक है, तुम काम करे टाइम से घर चले जाना, ठीक है? हाँ सर। बाकी किसी भी चीज़ की जरूरत बेझिझक मेरे से बोलना। धन्यवाद साहब, आपने इतना ही कर दिया, यही हमारे लिए बहुत है। चलो ठीक है, मैं ख्याल रखना। हाँ। आप कितने अच्छे हैं। बताओ, मैं 1000 रुपये ज़्यादा दे दिए। अब हम एक काम करेंगे, इससे अपने लिए चप्पल ले लेंगे। साहब सही कह रहे हैं, हमें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मालिक के घर से पैसे लेके आई कि नहीं लेके आई? लेकर आई हूँ। चल पैसे निकाल, पैसे निकाल। साली मेरे से ऊंची आवाज में बात करेगी? निकाल। अरे तेरे से पैसे नहीं निकालने हैं क्या? अरे हमारी बात तो सुनिए। अरे वाह, क्या बात है, तू तो बिल्कुल रानी बन के पैसे लेके आई है। आपके तू 1000 रुपये ज्यादा लेके आई है। वो हमारी चप्पल टूट गई है ना, और साहब को घर बहुत ज़्यादा दूर है, और इतनी धूप है, गर्मी है, चलने में दिक्कत होती है। हमें उन्होंने पैसे ज़्यादा दिए ताकि अपनी चप्पल ले ले। हम अरे तू पागल हो गई है क्या? तू नंगे पैर जाके ना तो तेरे पैर मजबूर हो जाएंगे। अब बस साली, तुझे पता है, दारू नहीं मिलेगी ना मेरे को बेचैनी होने लगती, और जब बेचैनी होती ना, मन करता ना तो मारू। साली एक काम कर, पैसा ऐसा नहीं मिलेंगे अगर तू साली काम पे नहीं गई और नाटक बनाया कि मेरे पैर में छाले निकल आए, मेरा पैर दर्द कर रहा है, तो मैं साली तेरी बात नहीं सुनूंगा। एक काम कर, जल्दी से ना मेरे लिए वो मुर्गा बना के लेके आ जा, मुर्गा बना के लेके आ जा। हमें पैसे दे दीजिए, घर में बिल्कुल राशन नहीं, हम राशन भरवाने। आप हमें वो जो 1000 रुपये ज्यादा है, बस वो दे दीजिए। अबे तुझे खाना खाना है, ये ले खाना खा, खोस ले इसको, मुंह में खोस ले। हाँ खाना खा तू। ली तेरे बाप तो तेरी मातारी मेरे को क्या दे दिए? ये मनुष्य। अरे जब से तू मेरी जिंदगी में आई है ना साली, तेरी वजह से ना पूरी जिंदगी खराब हो गई है, पूरी जिंदगी। तेरे से अच्छे तू भैंसी है, घर में जो बंदे दूध तो देती है, तो तू साली आए दिन मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। मालिक पैसा ज्यादा दे दिए हैं तो तुझको तेरे को पैसा चाहिए? वे तू नंगे पैर अगर काम पे नहीं गई साली, तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। और मेरे लिए खाना बना के लेके आ जल्दी, बड़ी भूख लगी है मेरे। यहाँ खड़ी होके मेरा मुंह क्या देख रही है? खाना लेके आ मेरे लिए। अली और सही ढंग से काम पे जाना, अगर पैसे में कोई भी कमी आई तो साली घर से भगा दूंगा तुझे, और खाना 15 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, नहीं तो सोच लेना। अली अरे प्रियांशी, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई? इधर आओ, किस सोच में डूबी हुई हो? नहीं साहब, कुछ नहीं। क्या बात है, तुम्हारा फेस उतरा हुआ, कोई बात? नहीं सब कोई बात नहीं है। जो भी बात है साफ साफ बताओ। मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही हो। अभी मैं आया, देखा तुम कपड़े पर सारे, तुम्हारा दिमाग कहीं और है। कोई बात घर में, कोई बात हो तो मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ। साहब वो क्या है ना कि हमारे पति बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, और दारू पी के हमें मारते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। हम उन्हें बहुत बार समझा चुके हैं कि कोई काम करिए, और तो और हमसे पैसे भी ले लेते हैं। पैसे ले लेते हैं? मैंने तुम्हें 1000 रुपये दिया था, वो सब उन्होंने छीन लिया साहब हमसे। कैसा पति तुम्हारा? देखो प्रियांशी, अभी भी देर नहीं हुई, ठीक है? तुम्हारे अपने पति की कंप्लेन ना तुम थाने में करो, तभी तुम्हारा पति सुधरेगा। नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये थाना पुलिस हम नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। ना इंडियन वाइफ की ना यही दिक्कत है कि तुम लोग का पति चाहे जितना गलत कर ले, लेकिन तुम लोग अपने पति के खिलाफ आवाज उठाना नहीं जानती हो। अरे तुम्हारी अभी उम्र ही कितनी है? ऐसे तुम दूसरे घर में ऐसे काम करोगे तो कैसे चलेगा? अभी तुम्हारी उम्र घूमने फिरने की है, अपने पति के साथ
टाइम बिताने की है। और तुम्हारा पति इतना दारू पीता है, तुम्हें मारता है, और तुम्हारी सास उसका ही साथ देती है। तुम एक काम करो, मेरी मारो, वो शर्मा जी पुलिस वाले हैं, उनके पास में फोन कर देना, जाके उनके साथ शिकायत दर्ज कर दो। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम सपने में भी ना कभी अपने पति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। छोड़िए साहब, हमारे साथ यही होता है। हम लोग गरीब लोग हैं ना, गरीबों की किस्मत में ही लिखा होता है मारपीट। चलो ठीक है, अच्छा तुम जाओ नीचे, देखो चावल बैठाल के आई थी, मैंने आज धीरे किए, जाओ देखो। चल बताओ कैसा पति है इसका। अभी इसकी उम्र ही कितनी है, बेचारी की नई नई शादी हुई, इसका पति पता नहीं कितने सपने दिखा के इससे शादी किया होगा, और इसकी पूरी जिंदगी नर्क बना दिया, नर्क। क्या ही बताऊं। साली मनूस, ये साली मनूस, ए मनूस, उठ उठ उठ, मनूस उठ उठ, लेटी है कामचोर कहीं की। क्या हो गया? उठ मनूस कहीं की। एक बात बता, तू साली काम पे क्यों नहीं गई? आज हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमें बुखार है और हमारे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा, तू साली काम पे नहीं गई, तेरी तबीयत खराब है तो मेरे को पागल समझ रखी है क्या? ये साला बेवकूफ लगता हूँ मैं तुझे? लगता हूँ मैं तुझे बेवकूफ? अब फिर दारू पी कर आए। अबे ओए, तेरी बाप की पिए क्या? तेरा बाप देता है क्या पैसे मेरे को? आप हर बात में मेरे बाप को क्यों घुसेड़ लेते हैं बीच अबे में? तेरे बाप को ना ऐसे जूता निकाल के मारने का मन करता है। साला तेरा बाप आप भी कैसी बुढ़ा बातें कर रहे हैं? घूसड़ कहीं का साला, कहीं था कि खूब पैसा देंगे, वो पैसा देंगे। तेरा बाप साला नंगा पंगा मैंने आदमी। दिया था, आपने सारा पैसा दारू में उड़ा दिया। तू मेरे को दारू पीने के लिए रोकेगी? तेरी इतनी हिम्मत? तू साली, और तू ये सब छोड़, तू साली काम पे क्यों नहीं गई? ये बता, काम पे क्यों नहीं गई? हम आपसे सच बोल रहे, हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही चलने में। साहब के घर बहुत दूर है और हमारी चप्पल भी टूटी हुई थी। अबे तू नंगे पैर जाती ना, तुझसे मैंने कहा था तू काम पे नहीं जाएगी तो मेरा दारू पैसा नहीं आएगा, अगर दारू पैसा नहीं आएगा तो मैं तुझे मारूंगा। तू मेरी बात ही की नहीं सुनती है। तू नहीं सुनती। कहाँ दर्द हो रहा? दिखाना, हाथ दिखाना, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। साली, अगर तू काम पे नहीं गई ना और मेरे को दारू नहीं मिली, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं भगा दूंगा इस घर से। जल्दी जा, काम पे निकल, निकल काम पे निकल जल्दी। मेरे को शाम तक 500 रुपए चाहिए दारू पीने के लिए, 500 रुपए। तू जा, जा नहीं अभी मारूंगा, निकल। और बिना पैसे लिए साली आना नहीं। तेरे जैसे औरत के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। साला अच्छा खासा आदमी था। भाग। आंसू भाई, ये कहाँ तुम गांव में लेते आए हो यार? रुक जा भाई, रुक जा, सब बताता हूँ। वो देख रही है? हाँ हाँ, दिखाई तो दे रही है यार। दिखाई दे रही है ना भाई? एक नंबर का लाजवाब माल है, लाजवाब। फिगर विगर देख रहे हो? अगर इसके मजे लेने हैं तो बता, इसीलिए तेरे को इसके पास लाया हूँ। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यार काम लायक है कि नहीं है? काम लायक देख रहे हो? कितनी स्लिम है, फिगर वगैरह देख रहे हो? और ये पता किसकी बीवी है? वो जो अपना नशेड़ी नहीं है, रुद्र, उसकी बीवी है। पिछले भी 2 दिन पहले मैं आया था, 400 रुपए दिया उस नशेड़ी को, और उसने बोला कि जा मेरे बीवी के साथ जो कुछ करना है कर जाते। 400 रुपए में? 400 रुपए, 4 क्वार्टर का पैसा थे। लेकिन साली उसकी बीवी है ना, थोड़ा सा तेज है, वो गाँव लोग को चिल्लाने लग गए। लेकिन आज पता है इसके साथ क्या करेंगे? हम दोनों लोग हैं, चिल्लाएगी साली कैसे? हम एक काम करेंगे ना, तू हाथ पैर पकड़ लेना, मैं दबोच लेना। दबोच लूंगा, फिर मैं समझ जाया ना तो क्या करना है। अरे बिल्कुल एक यार, काम करते हैं, दिक्कत होगी ही नहीं। एक काम करते, फटाफट चलते हैं ना इसके पास, हाथ पैर तुरंत ही पकड़ लेना। चल। ओहो छम्मा छल्लो, आज कहाँ बच के जाएगी? आज बुला गांव वालों को, मैं भी देखता कि कैसे। मैंने सुना है कि आंसू भाई तेरे नफेड़ी पति को 500 रुपए दिया है। उनको नशेड़ी मत बोलिए, समझ में आया? वो पति है हमारे। और मैंने आपको उस दिन इतना जलील करके भेजा था, आपको शर्म नहीं आया? फिर यहाँ पे चले आए। देख, हम लोग हैं ही बेशरम, हमको कोई शर्म नहीं आती। और नशेड़ी को नशेड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या ही बोलेंगे? एक काम कर, देख हम लोग दारू वारू तो पीते नहीं, चल हम लोग को खुश कर दे। भैया यार, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसे? आपको शर्म है? ठीक कर रही हूँ, मैं तो कहता हूँ इतने पैसे चाहिए तुमको मैं देता हूँ। रवि, इससे बहस करने की जरूरत नहीं। एक काम कर, तू इसके हाथ पैर पकड़, उसको उठा ले, चलते हैं। भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके भैया नहीं, पैर छूने की जरूरत नहीं है। देख, प्यार से मान जा। तेरे को कितने पैसे चाहिए बता, कितने? मैं भी दे दे रहा हूँ, बताओ। देख पैसे की
भैया चिट्ठी मुझे है मेरे पैसे पास। नहीं चाहिए। इतना हम आपके आगे हाथ मांगे जोड़- पार से 500 नहीं 1000 नहीं 2000 जो जितने जरूरत है अरे आपके घर में भी तो माँ बहन होगी ना क्या कर रही है? भैया क्या कर रहे हो इसके साथ तुम लोग? समझा रहे थे हम लोग तो। तुम लोग समझा रहे हो? फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं ये सब? ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर अरे नहीं भाई साहब, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे ये तो। मस्ती कर रहा है तू? और तू वो शर्मा जी का लड़का है ना? तेरे बाप। अरे नहीं अबे रुक भाग। हेलो हेलो हेलो। देखिए देखो तुम परेशान मत हो। ये साले सब क्या करने आए थे यहाँ पे? भैया मुझे नहीं पता, ये हमेशा आके मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा पति हमसे पैसे लेता है तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए। मेरे पति को ना, मैं तुमसे कह रहा था अपने पति के खिलाफ ना कंप्लेन थाने में डालो, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने पति को बचाने का शौक था। तुमको भी तुम्हारे पति बुला, मैंने नंबर ले रखा तुम्हारे पति का। हाँ कहाँ है तू? अरे पी के तो पड़ा हुआ है, और तेरी बीबी यहाँ, तेरी बीबी के साथ क्या हो रहा है तुझे पता भी है? जल्दी आ यहाँ पे घर के पास। देखिए आप परेशान मत होइए, वो आ रहा है, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन वो हमें बहुत मारेंगे अगर मैं हूं ना, कैसे मार देगा? आने, शांत रहिए आप, आने जैसे। मैं तुम्हारे पति को बुलाया, तुम घबराओ। ये देखो आ गया साला पी के। मालिक पैर लगी मालिक। बस क्या ड्रामा है ये? और एक बात बता, तू सारे कहाँ पी पा के पड़ा रहता है? तेरी बीवी के साथ क्या हो रहा तुझे पता भी है? अरे मालिक हम तो ये पीछे गली में थे और ये खाना बना रही थी। थोड़ी सी तो शर्म कर ले। तेरी जवान बीवी दिन रात मेहनत करती है, लोग घर में झाड़ू करकट करती है, तू क्या कर रहा है? मालिक इसके जब बाप थे, बाप बुढ़ा साला, बुढ़ा? तू तो अपने ससुर से बुढ़ा बोल रहा है। मतलब पिताजी सुन ले मेरी बात, सुधर जा। ऐसा ना हो कि तुझे मैं जेल में बंद करवा दूं, समझ में आया? मालिक हम ना मालिक हम ना आज के बाद दारू पियेंगे ही नहीं। दारू नहीं पिएगा तू? अपनी बीवी की शकल देखा है? कितनी खूबसूरत तेरी बीवी है, और तू क्या करता है कि नशे में आके तू उसको मारता है। अरे थोड़ी सी शर्म कर ले, इसके बाप ने तेरे घर इसलिए भेजा ताकि तेरे घर खुश रह सके, और तू क्या करता है? उसको मारता है, पीटता है, एक दो क्वार्टर के लिए लोगों को यहाँ बुलाता है। मालिक अब हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हमको नौकरी साला नहीं कोई है? नौकरी ही नहीं तो देता एक है। काम कर, मेरे घर आ, झाड़ू पोछा कर जैसे तेरी बीवी करती है, मैं तुझे पैसे दूंगा। ठीक है मालिक, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारी बीवी तो हम बहुत प्यार करते सुन इधर, अगर तू मेरे घर पी पा के आया या मुझे पता चला तूने पी के अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, तो सोचे रहे पूरी जिंदगी तेरी जेल में बीतेगी। मुझे पता था कि आप दारू पीते हो, आप जुआ खेलते हो, ना जाने कितनी गंदी हरकतें करते हो, लेकिन मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप लोगों से चंद पैसा लेके मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए बोलते हो। अरे आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? क्या है, मर्द के नाम पे तू कलंक है, कलंक। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा, साथ में उसकी भी बर्बाद कर रहा है? अरे तुझे नशाई करना था, दारू पीना था, तो शादी क्यों की तूने? हमसे ना बहुत बड़ी गलती हुई है, आज के बाद हम कबो दारू ना चल निकल यहाँ से, और कल से मेरे घर आ जाना। ठीक है मालिक। जा यहाँ से। देखो प्रियांशी, मैंने तुम्हारे पति को समझा दिया है, और ये ना मेरे घर में काम करेगा ना तो बिल्कुल सुधर जाएगा। अगर आज के बाद उसने कुछ भी किया तो उसको मैं जेल में बंद करवा दूंगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत तुम धन्यवाद। काम करो हैं। साहब कितने अच्छे हैं, अगर वो नहीं होते तो हमारे पति कभी नहीं सुधरते, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पति कभी दोबारा दारू नहीं पिएंगे।